अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर राजपूत है और मैं थोड़ी बहुत आर्म रेसलिंग खेलता हूँ। होप यू गाइज आर वेल। तो अभी परसों तरसों टूर्नामेंट गुजरा फ़खरे पाकिस्तान, और ये पहला टूर्नामेंट था जिसमें आपके भाई ने बिल्कुल ट्रेनिंग नथिंग एल्स कुछ भी नहीं किया हुआ था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला, फोर्थ प्लेस आ गई। फोर्थ प्लेस कोई प्लेस नहीं मानी जाती, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा हिट किया, बहुत अच्छा पोटेंशियल अपना हिट किया। फ़रहान लाला चिट्टा फ्रॉम AB ईगल्स, फ़रहान लाला फ्रॉम शादबाग क्लब, हाशिम फ्रॉम शादबाग क्लब। हाशिम इज़ अ गाय जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है लाइट वेट कैटेगरी का। आगे जाके वो इंशाल्लाह गोल्ड हो सकता है अपनी कैटेगरीज़ में, उसके पास अच्छा पोटेंशियल है। ये तीन ऐसे लोग थे जिनका मुझे नहीं लगता था कि मैं हाथ हिला पाऊँगा टूर्नामेंट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता था कि मैं चिट्टे का, फ़रहान लाला का और इन दोनों को बीट करने वाले उस टूर्नामेंट में हाशिम का जो गोल्ड हो सकता था अगर उसका आपके भाई से पालाना पड़ता। अच्छा, उनको बीट करवाऊँगा, उनका हाथ हिला पाऊँगा, बट आई डिड इट बिकॉज ऑफ माई उस्ताद मोहतरम हुज़ैफ़ा शाह। क्योंकि एक वो ये ऐसी मोटिवेशन है मेरे सामने, अगर मैं कहता हूँ डैमल लैरेट भी खड़ा होना तो फिर ये फड़ के एक कर देंगे अपा, ठीक है। बाकी ये था। और आपका भाई जिस तरह हारा उसकी वीडियो भी आ जाएगी कि अपनी कैटेगरी के मोस्ट ब्लाओ को हरा के तीन बंदे ऐसे जिनका किसी से मुकाबला जोड़ा ही नहीं जाता। तीनों मेरे भाई हैं, कोई हेट वाला सीन नहीं है, लेकिन उनको हिला के पंजा मार के आगे जाके एक बच्चे से स्लिप करवाने के चक्कर में पंजा खा लिया। अब बच्चा, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो भी अच्छा प्लेयर था, लेकिन हाँ उसको हाशिम ने भी हरा दिया था, उसको जवाद ने भी हरा दिया, और मैंने हाशिम को भी हरा दिया। और जवाद 50-50 है मेरा, क्योंकि उससे मेरा पंजा लगा नहीं है, लेकिन चिट्टे ने जवाद को मारा हुआ है तो कह सकते हैं। अच्छा, बहरहाल स्लिप कराने के चक्कर में आपका भाई ने पंजा खा लिया। वो इसलिए क्योंकि हमें 2 एलिमिनेशंस कहा गया था, एक हारा जब मैं चिट्टे से, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जब हमने बहस की तो उसने आपके भाई का चेहरा देख लिया कि ये बहुत बोल रहा है, तो इसके 3 पंजे लगातार स्टेज पे करा दिए। ये वो हुए, स्टैमिना फक्ड अप, एवरीथिंग फक्ड अप। पंजा हुआ, मैं हाथ छुड़वा रहा था क्योंकि उसका राइज़र अच्छा फील हो रहा था, और स्ट्रैप में राइज़र अच्छा फील नहीं होता। हाथ छुड़वा रहा था, उसने थंब पकड़ा और ये लो भाई, मसला ख़त्म। ये हुआ वहाँ पे। और खैर है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, अपना पोटेंशियल कितना हिट किया है, किस किस को मैंने पंजा मार दिया। वो सारे मेरे भाई हैं, फिर से कह रहा हूँ कोई हेट वाला सीन नहीं है, पता चले वो फिर बनाना हिट कर जाएँ। नहीं भाई, भाई हो आप सारे। बाकी आफ्टर टूर्नामेंट थॉट्स वो हमारे ये रहेंगे कि फ़खरे पाकिस्तान नहीं था। पूरे वर्ल्ड में आर्म रेसलर उसको माना जाता है जो अपने आप को दोनों हाथों से रिप्रेजेंट करता है। और फ़खरे पाकिस्तान में राइट रखा गया, लेफ़्ट रखा गया, और जिस दिन मैं लेफ़्ट खेलने गया था वहाँ पे मेरा राइट का कोई इरादा नहीं था, और मेरे साथ जो एक और जना गया था वो भी लेफ़्ट खेलने गया था। जिस दिन हम टूर्नामेंट पे पहुँचे उस दिन हमें पता चलता है कि लेफ़्ट कैंसिल कर दिया गया है। अब मेरा ये सवाल है PAF से कि अगर कोई बंदा एक दूसरे शहर से 6-7 हज़ार, नथिंग, कुछ भी नहीं है पैसे, ठीक है, बट टाइम, मेन थिंग, टाइम लगा के आ रहा है 3 दिन के लिए आपके पास खेलने, और वहाँ आके उसको पता चलता है कि जिस हाथ में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने आया वो हाथ कैंसिल कर दिया गया है, तो आपके हिसाब से उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये बता दिया जाए। और यूथ में सिंगल एलिमिनेशन कर दी गई डबल की जगह, हालांकि यूथ सबसे ज़्यादा टफ़ कैटेगरी होती है। हम हामिद जो बहावलपुर से आए थे, मुझे लगता है कि अगर वो खेलते तो वो 110% 50 में गोल्ड हो जाते, लेकिन एक चांस के बाद ही वो बेचारा बाहर, ठीक है। बस यही था। बाकी अब आपका भाई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है क्योंकि हम जाने वाले हैं 60 में, और आगे और मज़ा आएगा। लेकिन आगे मेरे पेपर भी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, लेकिन दुआ करो सारे, मिलते हैं आगे, फिर जाके मज़ा आ जाना, सारों को पेल देना है, अब नहीं रुकना हमने।